हीरो अध्याय 16। पीटर बरवॉश। हम अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए जो कर सकते हैं उसकी सीमाएं होती हैं। हम एक बार में भोजन की सीमित मात्रा ही खा सकते हैं। हम कितना पी सकते हैं उसकी भी एक सीमा होती है। बहरहाल, दूसरों की सेवा करने की क्षमता असीमित होती है। जो लोग संसार में सबसे खुश रहते हैं वे वही लोग हैं जो दूसरों की खातिर चीजें कर रहे हैं। हीरो की यात्रा में आपके साथ कुछ विराट घटित होता है। आप एक रूपांतरण से गुजरते हैं और उस रूपांतरण से आप यात्रा में एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह आखिरी कदम है। इस आखिरी कदम को उठाकर आप सच्चे हीरो बन जाते हैं और हीरो की यात्रा पूरी हो जाती है। आप में अपना सपना साकार करने के लिए जोश की ओर जो आग है वह करुणा की आग में रूपांतरित हो जाती है और एक तरह से आप उन लोगों की मदद करने के लिए घर लौट आते हैं जो उतने ही सुविधाहीन हैं जितने कि कभी आप थे। आप उनकी परेशानियां जानते हैं। आप उनकी निराशा की भावना जानते हैं क्योंकि आपने उन सब का अनुभव किया था और आपको अंतर्मन की गहराई से आवाज आती है कि आपने राह में जो कुछ भी हासिल किया है उसके साथ आप जितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उतना करें। हर वह चीज करें जो आप कर सकते हैं। जो भी संसाधन आपके पास हो उसका इस्तेमाल करें। मैस्टीन की दो स्थान होते हैं जहां हीरो अटक जाता है। एक तो तब जब रोमांचक यात्रा का बुलावा आता है जिसमें हर हीरो उसे अस्वीकार करने के दौर से गुजरता है। यह बात सब जानते हैं। जो बात लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है वह है लौटने की अस्वीकृति। जब हीरो ने अपना पुरस्कार हासिल कर लिया है लेकिन वह इतने आनंद तथा भारी खुशी में होता है कि लौटना ही नहीं चाहता। मगर यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि आप जीवन के उस अमृत को ग्रहण नहीं करते और आप अपनी जन्मभूमि में लौटकर उसे दूसरों में बांटते नहीं हैं। हीरो को जो चीज हीरो बनाती है वह यह है कि कोई स्वार्थपूर्ण यात्रा नहीं है। हीरो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को खुद से ज्यादा किसी चीज के आधार पर बनाया है। जब हम मूलतः खुद के और आत्म संरक्षण के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तब हम चेतना के सचमुच वीरतापूर्ण रूपांतरण से गुजरते हैं। जोसेफ कैंपबेल, पौराणिक तथा विशेषज्ञ। आपने कितनी भी सफलताएं, कितने भी पुरस्कार हासिल किए हों, जब आपसे ज्यादा बड़ा कोई स्वप्न आपके दिल को जकड़ता है तभी भीतर का हीरो प्रकट होता है। आप उसे बांटने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसे जीवन का जादुई अमृत कहा गया है। आपने यात्रा में जो हर चीज सीखी थी ताकि आप अधिक से अधिक लोगों के जीवन में फर्क डाल सकें। पीटर बरवॉश। लॉरेंस रॉकेफेलर ने कहा था कि आप तब जान जाएंगे कि जीवन में आपने परिपक्वता हासिल कर ली है जब आप समझ लेंगे कि सबसे ऊंचा पद जो आप कभी हासिल कर सकेंगे वह तो सेवक का है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है उसी का जीवन सचमुच सफल होगा और हर एक की सेवा करने में समर्थ बनने की कुंजी बहुत बहुत विनम्र होना है। यह आपका सबसे मूल्यवान आभूषण है। यह जीवन में आपकी चरम उपलब्धि है। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। लिज मरे। जब मैं इस तरह से अपने जीवन का इस्तेमाल करती हूँ जिससे किसी दूसरे इंसान का जीवन बेहतर बनता है तो मैं बेहद जीवंत महसूस करती हूँ। जी.एम. राव। आज मेरे पास जो भी है वह सब समाज ने मुझे दिया है। मैं महसूस करता हूँ कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कृतज्ञ होकर सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्य को निभाऊं। जब आप हीरो की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि जिन लोगों ने आपकी मदद की थी उनके समर्थन के बिना आप कभी अपने सपने को हासिल नहीं कर पाते। आपको जो मिला है उसके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और संघर्षरत लोगों के प्रति सबसे गहरी करुणा की वजह से आप खुद को देने और दूसरों के जीवन में फर्क डालने से रोक नहीं सकते। आप करुणा की जो तपिश महसूस करते हैं वह इतनी बड़ी होती है कि आप चाहे जो कर लें, आप चाहे जितना दे दें, आप उससे भी ज्यादा देना चाहते हैं। पीटर बरवॉश। मेरे लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि मैं योगदान दूं और कोई ऐसी चीज करूं जो मायने रखती है। यह मेरे जीवन का अस्तित्व है। इसीलिए मैं सुबह उठता हूं। यही है जो मुझे रात को अपना सिर तकिए पर रखने
और संतुष्टि का जबरदस्त एहसास महसूस करने की अनुमति देता है। माइकल एक्टन स्मिथ। अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है और यह बैंक में पड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, तो यह संभावना की बर्बादी जैसा महसूस होता है। आपको इसे किन्हीं कामों में लगाना चाहिए। लोगों की मदद करना और उन्हें सहारा देना अच्छा महसूस होता है। उन्हें उनके सपने पूरे करते देखना और ज़्यादा खुश जिंदगी जीते हुए देखने में अच्छा महसूस होता है। पीटर फोयो। जब मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ और अपनी टीम के एक व्यक्ति को देखता हूँ तथा उनके बच्चों को गलियारे में भागते दौड़ते देखता हूँ, तो उस पल से ज़्यादा संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं होता। यह देखना कि वह बच्चा खुश है, स्वस्थ है, एक अच्छे स्कूल जा रहा है, यह जानना कि आप उस विचार के कारण किसी व्यक्ति की सीधे परवाह कर रहे हैं जो आपके दिमाग में एक दिन आया था। पॉल ऑर्फेलिया। मैं जी तोड़ मेहनत से काम इसलिए नहीं कर रहा ताकि मेरे बेटे एक शानदार बंगले में रह सकें। सब कुछ उन्हें पर्याप्त मिलने वाला है और इससे ज़्यादा नहीं। मेरा सब कुछ परोपकार में जाने वाला है और मैं मरने से पहले सारी चीज़ें दान कर दूंगा। जी.एम. राव। मैं खुशकिस्मत हूँ कि सृष्टि ने मुझे समाज की सेवा करने का अवसर दिया। मैंने अपनी सारी शेयर होल्डिंग उस फाउंडेशन के नाम कर दी हैं जिसे हम चलाते हैं। हीरो की यात्रा में वह आखिरी कदम किसी परोपकारी संस्था के नाम पर चेक काटने के बारे में नहीं है। यह तो किसी ऐसे क्षेत्र में अपना समय, ऊर्जा और उत्साह देने का तरीका खोजने के बारे में है जो आपके हृदय में झंकृत करता हो। यह उन खास लोगों को खोजने के बारे में है जो इस समय उसी सुविधाहीन स्थिति में हो जिसमें आप कभी थे, या उन लोगों को खोजने के बारे में है जिनके पास वह हासिल करने के संसाधनों का अभाव हो जिसे आपने हासिल किया है। अपनी हासिल की गई सारी कुशलताओं और योग्यताओं के साथ आप दूसरे लोगों के जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने चल पड़ते हैं और उन्हें अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे भी अपने सपनों का पीछा कर सके। एनास्टेसिया सौर। जब दक्षिण अफ्रीका में ओपरा ने लड़कियों के लिए अपना स्कूल खोला तो मैं भी वहां गई। मैंने उन्हें कभी इतना खुश, इतना आनंदित नहीं देखा। उनकी ऊर्जा बेहद अविश्वसनीय थी क्योंकि वह उन लड़कियों की जिंदगी बदल रही थी। वापस लौटना वह सबसे संतुष्टिदायक अनुभव है जो आपको जीवन में मिल सकता है। दान देना सर्वश्रेष्ठ है। सफल लोग जानते हैं कि सिर्फ पैसा देना ही लोगों की मदद करने का अंतिम जवाब नहीं है, और जिन लोगों ने यात्रा पूरी कर ली है वह यह सुनिश्चित करने में बहुत मेहनत करते हैं कि जहां वे अपना पैसा दे रहे हैं वहां लोगों की जिंदगी बदलने के साधन और अवसर मुहैया कराए जाएं। जॉन पॉल डिज़ारियो। अब मेरा सबसे बड़ा सपना किसी देश के पर्यावरण को दिमाग में रखते हुए उसे विकसित व समृद्ध बनाने के बारे में मदद करना है। या तो लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं वाले लोगों के जीवन यापन की खातिर पैसा देने का चुनाव करते हैं, जैसे साफ पानी, या फिर वे अपना पैसा लोगों के ऐसे साधन और अवसर प्रदान करने के लिए देते हैं जिनकी उन्हें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरत होती है। यह पुरानी कहावत के विचार जैसा है कि सिर्फ मछली ना दें, बल्कि ऐसे साधन व योग्यता प्रदान करें ताकि लोग खुद ही मछली पकड़ सकें। आप अपना पैसा, अपना समय और कोई दूसरी चीज़ जो आपके पास देने के लिए है उन्हें कहाँ दें, यह तय करने के लिए इस कहावत के सिद्धांत से मार्गदर्शन लें। पीट कैरल। संसार में लाखों सार्थक उद्देश्य हैं और काश मैं उन सबको निभा सकता, लेकिन अ बेटर AL, अ बेटर लॉस एंजलिस ने हमें सचमुच प्रेरित किया, क्योंकि यह लॉस एंजलिस में ही थे। यही वह जगह थी जहां हम काम करते थे। हम एक बार में एक एक व्यक्ति करके काम करते थे। हम उनके मन में आशा जगाते थे और यह एहसास दिलाते थे कि अगर वे अपने लिए सपने बुन सकें तो वे सचमुच अपने संसार को नियंत्रित करने और निर्देशित कर सकते हैं। सौभाग्य से हम कुछ परिवारों और कुछ बच्चों को बचाने में महत्वपूर्ण घटक साबित हुए। मैं इससे जुड़कर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि काश मैं ज़्यादा दे सकता और ज़्यादा कर सकता। प्रेरणा, प्रोत्साहन और आशा ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप हर दिन दूसरों को दे सकते हैं, और ये चीज़ें अक्सर किसी को इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं जितना कि पैसे से नहीं पहुंचता। माइकल एक्टन स्मिथ। इस पल मुझे एक चीज़ से बहुत प्रेम है और वह है स्कूल के बच्चों को प्रेरित करना। हो सकता है उन्हें यह भी ना पता हो कि उद्यमिता का क्या मतलब है,
लेकिन उनसे बात करके और उन्हें प्रेरित करके आप जानते हैं कि उनमें से कुछ अपने खुद के व्यवसाय खड़े करेंगे और आगे चलकर पुरस्कारदायक खुशहाल जीवन जिएंगे। जिस पल से मैं सीक्रेट कंपनी को अपनी आमदनी का पहला डॉलर मिला, तभी से कंपनी ने संसार भर के गैर लाभकारी संगठनों को दान दे दिया, जिसका कार्य लोगों को सशक्त करना है और संतुष्टिदायक जीवन जीने में उनकी मदद करना है। पीटर बरवॉश। हमने एक व्हीलचेयर टेनिस प्रोग्राम शुरू किया, जो अब एक तरह से पूरे संसार में चल रहा है। हमने 38 वर्षों तक संसार के हर व्हीलचेयर खिलाड़ी को मुफ्त टेनिस सबक दिए। हम इस खेल के जरिए लोगों में बहुत सी खुशियां देने में समर्थ रहे हैं। आप हीरो की अपनी यात्रा में चाहे जहां हो या भले ही आपके ने अब तक इसे शुरू न किया हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं, जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो वह सब करें जो भी आप उसकी मदद के लिए कर सकते हो, और एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दें जिस पर आप अमल कर सकते हैं, ताकि आप यह जान लें कि कब मदद करनी है और कब नहीं करनी है। कोई ऐसी चीज़ ना करें जो वह व्यक्ति खुद आसानी से कर सकता हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी शक्ति कम कर देंगे। मदद करने और किसी को अशक्त बनाने के बीच एक महीन रेखा होती है। इसलिए ऐसे मायनों में मदद करें जो वे अपनी खातिर आसानी से नहीं कर सकते। उन्हें प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, उनमें विश्वास भरें और उन्हें अवसर प्रदान करें, ताकि वे खुद को अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकाल सकें। जब आप यह करते हैं तो आप उन्हें सशक्त बनाते हैं। हम में से कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता कि हम किसी दूसरे इंसान को उस चीज़ में सशक्त बनाएं जो उसे अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी हो। मैस्टीन कीप। चाहे कुछ भी हो, देने के अवसर असीमित होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदी में हैं, इसके बावजूद देने के प्रचुर अवसर हैं। और जब आप प्रचुरता से देते हैं, तभी दरअसल प्रचुरता आपकी ओर प्रवाहित होती है। लिज मरे। कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें एक पुस्तक लिखने या हजारों लोगों के सामने भाषण देने की ज़रूरत है, लेकिन आप बहुत छोटे छोटे तरीकों से सेवा कर सकते हैं, जिनके मायने बहुत बड़े हो सकते हैं। आप लोगों को अपना समय दे सकते हैं और फिर उन्हें अपने संसाधन दे सकते हैं। हम अपने अस्तित्व को सिर्फ तभी ज़्यादा समृद्ध कर सकते हैं जब हम दूसरों की मदद करें। पीटर फोयो। आप जो भी करते हैं, यदि उससे एक भी इंसान की मदद होती है तो आपने कुछ अद्भुत कर दिया। ब्लेक माइकॉस्की। टॉम्स शूज के संस्थापक। जॉन पॉल डिज़ारियो। जब हम 6 साल के थे तो मेरी माँ मुझे और मेरे भाई को क्रिसमस के समय लॉस एंजलिस के बाजार में ले गई। जब हम वहाँ थे तो हमने हमें 10 सेंट देकर कहा कि हम बाजार जाकर बाल्टी में पैसे डाल दें जहाँ एक आदमी घंटी बजा रहा था। हमने ऐसा कर दिया और माँ से पूछा, हमने उस आदमी को 10 सेंट क्यों दिए? उन दिनों हमारे पास बहुत कम पैसा था और आप 10 सेंट में 2 बड़े सोडा पॉप या शायद 3 कैंडी बार खरीद सकते थे। हमारी माँ ने कहा, यह सॉल्वेशन आर्मी है, ये बेघर लोगों की मदद करते हैं। जब तक तुम जिंदा रहो, यह बात याद रखो लड़कों, कि चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमेशा कोई ना कोई होता है जिसके पास हमसे कम होता है। हमेशा थोड़ी मदद करने की कोशिश करो। इसने मुझ में देने के संस्करण डाल दिए, चाहे पास में कितना भी पैसा हो। मैं सोचता हूँ कि यह किसी के सफल होने का हिस्सा है। जिस सफलता को बांटा नहीं जा सकता, वह दरअसल असफलता है। जब आप किसी भी तरह से देते हैं, चाहे वह दान कितना ही बड़ा या छोटा हो, आप किसी दूसरे इंसान की मदद करने से आपको जो खुशी मिलती है वह हमेशा आपके साथ रहेगी। वास्तव में आप जो खुशी और आनंद महसूस करते हैं वह इतना बड़ा होता है कि इससे आप हैरान हो सकते हैं कि कहीं आपके सपने का अनुसरण करने का आह्वान इसलिए तो नहीं किया गया था ताकि आप हीरो की यात्रा के इस आखिरी कदम पर पहुंच सकें जहां खुद से ज्यादा बड़ा सपना आप पर हावी हो जाए। लिज मरे। जब आप लोगों को से उनके सपने के बारे में पूछते हैं तो अंतिम निष्कर्ष हमेशा यही होता है, क्योंकि मैं लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूँ। यह एक ऐसी इच्छा है जो हम सभी के भीतर होती है। मैं सोचती हूँ कि हम इसके साथ पैदा होते हैं और यह यहाँ रहने की हमारी तकदीर को पूरा करने का हिस्सा है। लेयर्ड हैमिल्टन। मैं बस यह पता लगाना चाहता हूँ कि कैसे अधिक से अधिक दिया जाए,
कैसे बड़ा फ़र्क डाला जाए। मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ने पर अंत में यह एहसास हो जाता है कि दूसरी चीज़ें प्राप्त करना मेरा उतना महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं था जितना फ़र्क पैदा करना था।